Next topic, mechanism of blood clotting. As we have discussed earlier, the function of blood clotting is performed by the platelets. ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स उनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना. ब्लड की क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज अगर किसी भी रीजन से अगर बॉडी में कहीं भी कुछ इंजरी होती है, देन ब्लड कम्स आउट. अगर इस इंजरी को प्लग नहीं किया गया, तो इस इंजरी को रोका नहीं गया, तो एक छोटी सी कट्स की वजह से धीरे धीरे पूरी बॉडी का ब्लड बाहर आ जाएगा और पूरी बॉडी का ब्लड बाहर आने से पहले ही पर्सन की डेथ हो जाएगी. बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जैसे ही मतलब ब्लड बॉडी से बाहर आना शुरू होता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन ब्लड की क्लॉटिंग की जाती है. तो ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होगी? जैसे जो इंजर्ड एरिया है, इंजर्ड एरिया में जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स रिलीजेस a certain substance which is called thromboplastin. प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं. नाउ अब सेल के जो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होता है प्रोथ्रोम्बिन. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके इसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में. तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट कर दिया थ्रोम्बिन में. दिस इज एन इनएक्टिव एंजाइम एंड दिस इज एक्टिव. ये क्या है? ये इसका एक्टिव फॉर्म है. नाउ व्हाट हैपन, प्लाज्मा के अंदर इन सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं फाइब्रिनोजेन. Now this fibrinogen is being converted into fibrin, which is insoluble fibrin, by the action of thrombin. थ्रोम्बिन इसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में. And now these fibrin form a mesh-like structure around the area of injury. जहां पे इंजरी हुई है वहां पे फाइब्रिन एक मेश की तरह, एक जाली की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि आरबीसी के जो पार्टिकल्स हैं, जो आरबीसी हैं, वो उसमें फंसने लगते हैं और फाइनली उस ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है. तो देन वी कैन से फाइब्रिन मेश प्लस आरबीसी दैट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट. क्या होगा यहाँ पे? ये फाइब्रिन है, फाइब्रिन इस तरह से मेश लाइक स्ट्रक्चर बन गई और अब इस मेश लाइक स्ट्रक्चर में जो आरबीसी हैं, जो आरबीसी के सेल्स हैं, ये यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएंगे एंड फाइनली दिस एरिया इज बीइंग प्लग्ड एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉट. तो इस टाइम से फिर ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाती है. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. फाइब्रिनोजेन क्या है? ये सॉल्युबल प्रोटीन है और फाइब्रिन क्या हो गया? इनसॉल्युबल हो गया. तो इस टाइम से प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टार्टिंग में हमने 3 पार्ट मेंशन किया था. 3 पार्ट मतलब कौन कौन से था हमारे पास? ब्लड, देन आफ्टर ब्लड वेसल्स एंड देन आफ्टर हार्ट. तो ब्लड के बारे में हमने डिस्कस किया कि ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, दैट इज ब्लड प्लाज्मा एंड द ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स. ब्लड प्लाज्मा टोटल वॉल्यूम का 55% पार्ट होता है और रेस्ट 45% इज द ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स में फिर से 3 पार्ट थे हमारे पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. फिर उसमें से डब्ल्यूबीसी को हमने डिवाइड किया था ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स में. ए ग्रैनुलोसाइट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स.
और ग्रैनुलोसाइट्स को अगेन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एस्नोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स. तो द फंक्शन ऑफ आरबीसी वाज टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है. डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है. कोई भी जर्म्स, कोई भी पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करता है, देन इट फाइट्स विद दैट पार्टिकल, दैट जर्म्स, और उसको डिफरेंट प्रोसेस, समटाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग, उसको डिस्ट्रॉय करता है. And some part of the WBC form antibodies जो डिजीज से फाइट करते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म से फाइट करते हैं. एंड द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज द ब्लड क्लॉटिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड. नाउ द ब्लड वेसल्स. अब ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं. तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. नाउ ब्लड वेसल्स. Blood vessels. We have 3 types of blood vessels: arteries, then we have veins, and then we have capillaries. तो आर्टरीज और वेन्स एक हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेज होंगी. आर्टरीज and veins. ओके, आर्टरीज की हम बात करते हैं. आर्टरीज जो है, आर्टरीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द बॉडी. बॉडी में सुपरफिशियल नहीं होते, बॉडी के अंदर की तरफ मसल्स काफी अंदर होते हैं, जबकि वेन्स आर सुपरफिशियल. वेन्स जो है, वेन्स सुपरफिशियल होते हैं. हाँ, समटाइम आर्टरीज बॉडी के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में आर्टरीज जो होती है वो भी सुपरफिशियल होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो रिस्ट का एरिया है, एंकल का एरिया है, यहाँ पे जो आर्टरीज होती है वो ऊपर से नजर आती है, ऊपर की तरफ होती है, बट मोस्टली दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी, एंड दीज आर सुपरफिशियल. देन आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. एक्सेप्शन यहां पे कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी. नो, दैट इज नॉट एक्सेप्शन. ओके, पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं. नाउ आर्टरीज, इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, वाल्व्स आर एब्सेंट, एंड इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं. वाल्व्स आर प्रेजेंट. देखिए वाल्व का फंक्शन क्या हुआ. जैसे ये अगर वेन्स है, तो वेन्स में ब्लड क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से वो हार्ट की तरफ ले जाते हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली ब्लड की बैक फ्लो हो सकती है. तो ब्लड की बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होती हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वाल्व्स. जैसे ब्लड जब ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया ब्लड, तो इन दैट केस ये ब्लड नीचे नहीं होने पाए, उस कंडीशंस पे ये क्या करेंगे, इसको, इस एरिया को फॉर द टाइम में ऐसे कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि ब्लड की फ्लो नीचे नहीं हो पाए. तो इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज के अंदर वाल्व प्रेजेंट नहीं होते. नाउ नेक्स्ट, आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड जहां पे लग गया फंक्शन अपोजिट हो जाएगा. पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड होती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को
लंग्स की तरफ ले जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं दे हैव ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ हियर वेन्स ऑलवेज कैरी deoxygenated blood, except यहां पे भी एक्सेप्शन हो गया, दैट इज पल्मोनरी वेन। वेन्स में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो लंग्स से हार्ट की तरफ आती है तो दैट इज इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो फिर इसमें अब यहां पे आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होता है, आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरीज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, इसकी वॉल मोटी होती है, बिकॉज आर्टरीज के अंदर से जब ब्लड जब निकलता है, हार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो काफी मतलब प्रेशर के साथ निकलता है, तो उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, वेयर एज वेन्स आर थिन वॉल्ड। तो आर्टरीज की हम बात करें तो थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड। देन आर्टरीज में जो ब्लड जो फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड इज विद जर्क, जर्क के साथ। अगर आप यहाँ की आर्टरी को आप टच करेंगे तो आपको साफ साफ इसकी जर्क फील होगी। तो ब्लड फ्लोज विद जर्क एंड हियर ब्लड फ्लोज विदाउट जर्क। Without jerk. So these are the major differences between arteries and veins. Again, one more. At a given time, arteries always contain 16% of the total blood, whereas veins contain 64% of the total blood. Means total 64 and 16. That comes to 80%. The remaining 20% present in the capillaries. So contain. We can write contain 16% of total blood. And here in case of veins, it contain 64% of total blood, and the rest 20% is present in the capillaries. So this is about arteries and veins. Now capillaries. Capillaries are extremely thin walled. Capillaries जो काफी thin walled structures होती हैं और extremely narrow structure. Actually जैसे blood जब arteries से निकला heart से, तो arteries जब tissues के पास जाती हैं, then they divide and form very thin walled, very narrow structure which is called capillaries. These capillaries supply blood to the different tissues. And after that, again these capillaries join to form veins. It means capillaries are present at the terminals of arteries and veins. जैसे अगर ये arteries हो गया, ये arteries ऐसे आई, artery ऐसे फिर divide हो गई, छोटे छोटे पोर्शन में ऐसे divide हो गई बीच बीच में, तो these are veins. आप इसको बोल सकते हैं arteries, and this is again vein. So this is artery, this is vein, and these are capillaries. So arteries are present at the terminals of veins and capillaries. So arteries and veins के बारे में हो गया, capillaries बारे में देखते हैं। Capillaries. Extremely thin walled. Extremely thin walled, narrow, and present at the terminals of arteries and vein. तो अब ब्लड के
फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड की फंक्शंस की बात करें, वी ऑलरेडी नो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड डिफरेंट चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या, रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन की प्रोसेस से जो कुछ भी चीजें जो कुछ भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो ऑर्गन या टिश्यूज में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है दैट इज मिक्स्ड विद द ब्लड, और ब्लड उसको कैरी करके फिर एक्सक्रीशंस के लिए किडनी के पास ले जाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड देन ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, blood also transport hormones. Hormones are secreted by specialized glands which are called endocrine glands, and endocrine glands are the ductless glands. They don't have tubes like structure, and they directly pour their secretion inside the blood, and now it is the function of the blood to carry these hormones at their target site. So this is also done by the blood, and the next function of the blood is thermoregulation. Thermoregulation means control of body temperature. ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, तो बॉडी का जो एक्सेस हीट है तो स्किन के लेवल पे आता है, स्किन के वहां से उसको फिर इवेपोरेट किया जाता है. तो इस तरह से ब्लड जो है वो थर्मो रेगुलेशन के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है. एंड यू नो दैट ब्लड के अंदर जो WBC है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, दे फॉर्म आवर इम्यून सिस्टम. तो ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी. So we have discussed blood and the blood capillaries. Now the circulatory system, next part, heart. But before that, the types of circulatory system. We have two types of circulatory system in the animal kingdom. There are two types of circulatory system: open circulatory system and closed circulatory system. In case of open circulatory system, blood, the tissues are directly in contact with the blood. मीन्स ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता, ब्लड फ्लोज इनसाइड द ओपन स्पेसेस व्हिच आर कॉल्ड साइनसेस, वेयर द बॉडी टिश्यूज, बॉडी सेल्स आर प्रेजेंट, और बॉडी टिश्यूज को, सेल्स को जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी वो सीधा ब्लड से अब्सॉर्ब कर लेंगे. बट इन केस ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज इनसाइड द क्लोज ट्यूब्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और फिर उसके वहां पे जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होगा. ब्लड वहां पे स्कूज आउट होकर के कैपिलरी से बाहर आता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो पहले टाइप्स ऑफ वास्कुलर सिस्टम या टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी या वास्कुलर सिस्टम. देखिए यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं. वी हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन वास्कुलर सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. लुक हियर, दिस इज हार्ट. इमेजिन कीजिए कि हार्ट है, यहां से दीज आर आर्टरीज, ये आर्टरीज हैं जो ब्लड को कैरी करती है. This is heart. This one is artery, vein. अब आप देखिए
ऐसे कर लेते हैं, दिस इज, इसको हम वेन, दिस इज आर्टरी, दिस वन इज वेन। नाउ वेन का आर्टरी का फंक्शन क्या होगा? आर्टरी ब्लड को बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करती है। तो देखिए यहां से ब्लड निकला, नाउ ब्लड यहां से निकला, अब ये ब्लड यहां पे इस ओपन स्पेसेस में आ गया, यहां पे बॉडी के टिश्यूज है, यहां पे ये ब्लड आ गया। अब ये आपको, ये मान लीजिए बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ब्लड यहां पे आ गया, और इनके बीच बीच में जो स्पेस है, ये ब्लड अब इनके यहां पे फ्लो हो रहा है, बीच में आ गया। फिर ये कलेक्ट करके यहां पे फिर वेन्स के थ्रू हार्ट में चला गया। तो दीज आर द स्पेसेस जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड दीज स्पेसेस, ओपन स्पेसेस आर कॉल्ड साइनसेस, इनको हम बोलते हैं साइनसेस, एंड दीज आर बॉडी टिश्यूज। तो हियर ब्लड फ्लोज अराउंड द बॉडी टिश्यूज, ओपन स्पेस साइनसेस के अंदर जहां पे ब्लड बॉडी टिश्यूज है वहां पे फ्लो हो रहा है, एंड सच टाइप ऑफ circulatory system are present in arthropoda, जैसे कॉकरोच वगैरह में ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड साइनसेस के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो होता है करता है, एंड दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। हीम इंप्लाइज ब्लड, यानी जो ब्लड जो है बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो हो रहा है, हीमोसील। एंड सर्टेन मोलस्क, नॉट ऑल द मोलस्क, सम मोलस्क, मोलस्का ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं, तो सर्टेन मोलस्क में भी इस तरह की सर्कुलेशन होती है। नाउ द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। In case of closed circulatory system, what happened? This is heart, heart, artery, vein, and these are capillaries. अब आप